बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह मियत अमिल किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज हम तीसरी नौ को पढ़ेंगे। इसका जो पहला जुमला उसकी तरकीब करते हैं वो है अन्नौ सालिसु मा वलल मुशब्बहतानी बिलैसा फिन नफ़ी व दुखूली अलल मुब्तदाई वल खबरी। अन्नौ सालिसु शुरू में ये दो आगे कलिमे दोनों इसम हैं और दोनों इसमें मारिफा हैं, अलिफ लाम की वजह से पता चला। तो इसमें मारिफा के कलाम में शुरू में आ जाने की वजह से पता चला कि ये जुमला इसमिया होगा, अब जुमला फेलिया नहीं होगा। इसम के आने की वजह से ये बात तो पता चल गई। उसके बाद फिर ये दो इसम इकट्ठे हैं, दोनों मारिफा हैं, तो ऐसी सूरत में वो अक्सर तौर पर मौसूफ सिफ़त बनते हैं। तो उस कायदा के तहत ये मौसूफ सिफ़त हो जाएंगे। अन्नो मौसूफ अस्सालिसु, ये इसमें फ़ाइल का सीगा, इसमें वज़्न इसका फ़ाइल आ जाए, बस वो मौसूफ सीगा सिफ़त अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमिया को ये सिफ़त मौसूफ सिफ़त मिलकर ये मुब्तदा हो जाएगा, क्योंकि जुमला इसमिया में मुब्तदा और ख़बर चाहिए होती है। तो जो मारिफा हो वो मुब्तदा बन जाता है। तो यहाँ पर ये मारिफा है तो मुब्तदा इसको बना लिया। उसके बाद है मा वलल मुशब्बहतानी बिलैसा। मा मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ ला वाव आतिफ़ा, ला मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का माना मुराद नहीं है, लफ्ज़ मुराद है, तो इसलिए ये दोनों मातूफ़ ला हो जाएंगे। तो ये जब मातूफ़ ला कहा इनको मुरादुल लफ्ज़ कहकर, तो अब ये मारिफा हैं, इसम हैं, फिर इसमें मारिफा हैं। तो इसमें मारिफा के बाद आगे अल मुशब्बहतानी ये भी मारिफा आ गया, तो इसमें भी वही कायदा जारी होगा कि दो मारिफा इकट्ठे आ गए तो मौसूफ सिफ़त होंगे। तो ये मा वाला ये मातूफ़ ला मिलकर मौसूफ बन गए। अल मुशब्बहतानी ये इसके शुरू में जो अलिफ लाम है ये तारीफ़ का है, और मुशब्बहतान ये इसमें मफ़ऊल का सीगा है बाब तफ़ील से, तशबीह मस्दर से। इसमें हुमा ज़मीर इसका नाइब फ़ाइल राजे बसुए मौसूफ। बाजारा लईसा मुरादु लफ्ज़ मजरूर, जार मजरूर मिल गई, ये ज़र्फ़ लग हो गया सिगा सिफ़त के लिए। उसके बाद है फिन नफ़ी, फ़ी हर्फ़ जार, अन नफ़ी इसका मजरूर है, और क्या बन सकता है तो वो आगे देखने से पता चलेगा। आगे है वद्दुखूली, वाव आतिफ़ा आ गई कलाम के दरमियान में, यानी एक जुमला जो चल रहा है उसके दरमियान में जो वाव आती है वो अक्सर आतिफ़ा ही होती है, तो ये वाव आतिफ़ा। तो उसके बाद जो है वो है अद्दुखूली, तो मातूफ़ को देखकर मातूफ़ ला का तयन किया जाता है। तो अद्दुखूल ये इसम है, तो पीछे भी इसम देखना पड़ेगा जो मातूफ़ ला बन सके, वो है अन्नफ़ी। तो फिर क्या होगा, अन्नफ़ी ये मातूफ़ ला बन गया, वाव आतिफ़ा, अद्दुखूली ये मातूफ़ होगा, लेकिन इसके साथ आगे जो इबारत है उसका भी इसके साथ ताल्लुक़ है, तो वो मिलाकर दुखूल मस्दर है, अला हर्फ़ जार है। उसके बाद है अल मुब्तदाई वल खबरी, तो ये भी उसी तरह मातूफ़ ला मिलकर अला जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये दुखूल के लिए ज़र्फ़ लग़्व बने। दुखूल मस्दर अपने ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर ये मातूफ़ हुआ। मातूफ़ ला यानी अन्नफ़ी मातूफ़ ला अपने मातूफ़ से मिलकर ये फ़ी जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर अब ये ज़र्फ़ लग़्व सानी हो गया मुशब्बहतान के लिए। मुशब्बहतानी सीगा सिफ़त अपने नाइब फ़ाइल और दोनों ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर ये सिफ़त हो गई। मा वाला मौसूफ अपनी सिफ़त से मिलकर ये अब खबर हुई मुब्तदा की, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया। उसके बाद आगे जुमला है तरफ़आनिल इस्मा। इस इबारत को दो तरह पढ़ सकते हैं, एक तो तरफ़आनिल इस्मा और दूसरा तरफ़आनी लिस्मा, जिस तरह कुरान करीम में है बिइसा लिस्मिल फुसूक, तो उसी तरह यहाँ पर भी इसको लिस्म पढ़ सकते हैं। तो तरफ़आनी ये सीगा तस्निया मुअन्नस गायब फ़िल मुज़ारे सुलासी मुजर्रद सही असबाब फ़ातहा यफ्ताहु। इसमें जो इसका फ़ाइल है वो ज़मीर बारिज़ होगी, क्योंकि मुज़ारे का फ़ाइल तलाश करने का तरीका ये होता है कि उसके दो सीगे जो होते हैं, सीगा बाद मुज़क्कर का बाद मुअन्नस का, भी इनका फ़ाइल अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। मुज़ारे के तीन सीगे जो हैं, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, इनका फ़ाइल हमेशा अंदर होता है ज़मीर की शक्ल में। और जो उसके अलावा बाकी के जितने सीगे हैं, 9 सीगे वो बनते हैं, उनका फ़ाइल उनके साथ होता है ज़मीर बारिज़ की सूरत में। तो यहाँ पर भी ये उन्हीं सीगों में से आया है सीगा, तो ये अलिफ ज़मीर जो है ये इसका फ़ाइल है, ये अलिफ ज़मीर इसका फ़ाइल राजे बसवे माओला। उसके बाद है अल इस्मा, तो ये इसका मफ़ूल बिही, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया। आगे ये क्या बनेगा, तो इसमें तीन एहतिमाल हैं कि ये जुमला फ़ेलिया खबरिया मुस्तानिफ़ा भी हो सकता है कि अलग से जुमला हो, पीछे वाले के साथ इसका कोई ताल्लुक़ ना हो। इसके अलावा ये जुमला ख़बर भी बन सकता है, यानी कि इस सूरत में भी ये मरफू महल्लन होने की सूरत में ये ख़बर बन सकता है। किससे ख़बर बनेगा, तो वो पीछे फिर मा वाला मुशब्बहतन बिलैसा ये आखिर तक जितना था, ये जिसको हमने पहले ख़बर बनाया है वो फिर मुब्तदा बनेगा। तरफ़आनिल इस्मा ये जुमला उस मुब्तदा से ख़बर बनेगा, फिर ये मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इसमिया खबरिया सुगरा होकर ये ख़बर बनेगा अन्नौ सालिस के लिए। फिर वो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया कुबरा हो जाएगा। जुमला सुगरा वो होता है जो किसी जुमला का जुज़ बने,
یعنی جملہ کسی اور جملہ کا جز بن رہا ہو تو وہ جملہ صغرا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر یہ جو مبتدا اور خبر ما ولا مشبہتان سے آگے طرفان الاسم تک اگر ہم اس کو بنائیں مبتدا خبر مل کر تو یہ جملہ جو ہے یہ پیچھے مبتدا کے لیے یہ خبر بنے گا. تو گویا کہ ایک جملہ ایک اور جملہ کے لیے جز بن گیا. اب یہ جملہ صغرا ہے اور جو جس جملہ کی وہ جملہ جز بن رہا ہوتا ہے وہ جملہ پھر کبرا ہوتا ہے. تو انہ ثالث سے آخر تک طرفان الاسم تک یہ کیا بنا پھر جملہ اسمیہ خبریہ کبرا. یہ ترکیبی قاعدہ کے تحت ہوئی. جو قاعدے ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں وہ قاعدہ یہ ہوا کہ جب ما اور لا مشبہتان کو ہم نے مبتدا بنایا تو گویا کہ یہ معرفہ ہے اور معرفہ کے بعد اگر جملہ آ گیا طرفان الاسم تو معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو یہ پہلے بھی ہم نے قاعدہ پڑھا, اس کی ترقی بھی بے شمار گزر چکی ہیں کہ معرفہ پہلے ہو اس کے بعد جملہ آئے تو وہ مبتدا خبر بنتے ہیں. تو اسی قاعدہ کے تحت یہاں پر یہ ترکیب ہوئی. آگے تیسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ یہ جملہ حال بنے. ذوالحال کیا ہوگا پھر وہ جو مشبہتان کے اندر جو ضمیر تھی ہما ضمیر اس کا جو نائب فاعل تھی وہ ذوالحال بنے اور یہ جملہ اس سے حال بنے, پھر یہ ذوالحال حال مل کر اس کا نائب فاعل بن جائیں. تو اس صورت میں یہ جملہ جو ہے محلن یہ منصوب ہوگا کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے. تو یہ اس جملہ کے اندر 3 احتمال تھے. اس کے بعد آگے ہے وَتَنْصِبَانِ الْخَبْرَ واو عاطفہ تنصبان الخبر. تنصبانی وہی صیغہ ہے صیغہ تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع ثلاثی مجرد سید باب ضرب یضرب. الف ضمیر اس میں بھی اس کا فاعل ہے اور الخبرہ یہ اس کا مفعول بہ ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس میں بھی وہی احتمال ہے کیونکہ اس کا عطف پیچھے والے جملہ پر پڑے گا اور جو احتمال اس میں تھے وہی اس میں بن جائیں گے. اس کے بعد آگے عبارت ہے وَتَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ. واو نئے جملہ شروع میں آئی تو واو عاطفہ بھی بن سکتی ہے استئنافیہ بھی بن سکتی ہے. اس کے بعد ہے تدخلو داخل یدخلو سے یہ مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب. تو یہ مضارع کے ان 2 صیغوں میں سے آیا جن کا فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس کا فاعل باہر ہے اور وہ کیا ہے وہ ما ہے, یعنی ما مراد لفظ کہہ کر اس کو فاعل بنائیں گے کہ ما داخل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے الا یہ حرف جر ہے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر اس کا مجرور ہوگا. اس کے بعد ہے المعرفاتی یہ اس کا مجرور ہو گیا لیکن آگے بھی عبارت ہے تو یہ واو آگے جملہ کے درمیان میں تو یہ عاطفہ ہوگی. النکراتی اس کا معطوف ہوگا اور بنے گا معطوف لہ کیا پھر معرفتی. المعرفتی معطوف لہ واو عاطفہ النکراتی معطوف لہ معطوف مل کر الا جار کا مجرور جار مجرور مل کر اب یہ ظرف لغو ہو گیا. تدخل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اس کے بعد ہے مثل ما زید قائما. اس کی ایک تو ترکیب وہی کہ مثل مضاف ما زید قائما مراد لفظ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا معذوف مثال ہا کی. آل مضاف حاضمیر مضاف الیہ راجع بسوے ما مضاف الیہ میں مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد الگ سے ترکیب کریں تو ما مشابہ با لیسا زید اس کا اسم قائما یہ اس کی خبر ہوگی لیکن یہ صیغہ صفت ہے اس میں وزمیر اس کا فاعل راجع بسوے زید صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر. ما مشابہ با لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد ہے ولا تدخلوا لا الا علی النکراتی. لا تدخلوا یہ مضارع منفی ہے صیغہ وہی ہے اس کا فاعل بھی باہر ہے لا مراد لفظ اس کا فاعل الا حرف استثناء ہے الا حرف جار النکراتی مجرور جار مجرور. اب یہ کیا ہوں گے تو یہ قاعدہ پیچھے پڑا تھا ہم نے کہ الا کے بعد ظرف آ جائے یا جار مجرور آ جائیں تو وہاں پر یہ ہمیشہ یہ پکا قاعدہ ہے کہ وہ مستثنی مفرغ بنتے ہیں. تو یہ مستثنی مفرغ ہو کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا. تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ہے ناو لا رجل ظریفا. پہلی اس کی ترکیب ہوئی کہ ناو مضاف لا رجل ظریفا مراد لفظ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا معذوف مثال ہا کی. مثال مضاف حاضمیر اس کا مضاف الیہ راجع بسوے لا مشابہ با لیسا مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. پھر الگ سے ترکیب کریں تو لا مشابہ با لیسا راجل اس کا اسم ظریفن یہ صفت مشبہ صیغہ صفت اس میں وزمیر اس کا فاعل راجع بسوے اس میں لا صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر لا مشابہ با لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب آج کے سبق کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ تیسری نوع جو شرح میں تعامل کی ہے اس میں بیان ہوا ما اور لا کا کہ ما اور لا لیسا کے ساتھ مشابہ ہیں. کس چیز میں مشابہ ہیں؟ یہ نفی میں مشابہ ہیں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں مشابہ ہیں. جب ان کی لیسا کے ساتھ مشابہت ہوئی تو لیسا والا انہوں نے عمل پکڑ لیا کہ لیسا کیا کرتا ہے کہ وہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. اسی طرح انہوں نے بھی وہی عمل کیا, اسم کو انہوں نے رفع دیا یعنی یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوئے اور مبتدا کو انہوں نے رفع دیا اور خبر کو انہوں نے نصب دیا. اس کی مثال دی جیسے
मा ज़ैदुन काइमन और ला राजुलुन ज़रीफ़न। फिर ये जो इनका अमल है ये सब के नज़दीक नहीं है, यानी कि बनु तमीम के नज़दीक ये अमल नहीं है इनका, कि बनु तमीम के नज़दीक मा और ला ये अमल नहीं करते। और इस सूरत में जब ये जो किस जुमला के शुरू में आ जाएं तो ये लफ्ज़ों में अमल नहीं करते, बस मानवी तौर पर इनका वो होगा अमल कि माना में अमल करेंगे, लफ्ज़न कोई अमल नहीं करेंगे। इनके बाद जो है वो मुब्तदा और ख़बर होने की वजह से मरफू ही होगा। लेकिन आले हिजाज़ के नज़दीक आले हिजाज़ की लुगत में मा और ला ये दोनों आमिल हैं, और कुरान करीम चूँकि आले हिजाज़ की लुगत में नाजिल हुआ है, करीम में इसकी मिसालें मिल जाती हैं, जैसे मा हाजा बाशारन। फिर आगे मा और ला इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क हुआ। वो फ़र्क इस वजह से हुआ कि मा की मुशाबत लईसा के साथ ज़्यादा थी, कि लईसा के साथ मा की मुशाबत हर तरह से थी, कि जिस तरह लईसा हाल की नफ़ी करता है इसी तरह माँ ने भी हाल की नफ़ी की। इसी तरह जिस तरह लईसा मारिफा और नकरा दोनों पर दाखिल होता है, इस तरह माँ भी मारिफा और नकरा दोनों पर दाखिल होता है। तो इसकी उसके साथ मुशाबत कसीर थी, उसकी वजह से बिल्कुल इसका वैसा ही अमल हुआ, यानी कि ये दोनों पर अमल हो गया इसका, और इसका इस्तेमाल भी कसीर है। लेकिन ला की मुशाबत लईसा के साथ कम है, क्योंकि ला जो है ये मुतलकन नफ़ी करता है, जबकि लईसा सिर्फ हाल की नफ़ी करता है। या इसमें दूसरा कुल ये भी है कि ला मुस्तकबिल की नफ़ी करता है। तो अगर मुस्तकबिल की नफ़ी करे फिर भी फ़र्क है कि लईसा जो है ये हाल की नफ़ी करता है, और ला जो है दूसरे कौल के मुताबिक ये मुस्तकबिल की नफ़ी करता है। तो ये जो इसमें फ़र्क आया, यानी इस वजह से उसकी मुशाबत कम हुई, तो इसी मुशाबत के कम होने की वजह से इसका अमल कम हो गया, कि अब ये मारिफा पर दाखिल नहीं होगा, सिर्फ नकीरा पर यह दाखिल होगा। ला की इसके अलावा और भी अकसाम हैं, जिस तरह अभी बयान हुआ कि ला मुशाबिह लईसा है, उसकी मिसाल दी जैसे ला राजुलुन ज़रीफ़न। इसी तरह ला नफ़ी जिन्स का भी होता है, उसका बयान आगे भी आ जाएगा इंशाल्लाह, कि ला राजुला फिद्दार जिस तरह उसकी मिसाल। इसी तरह ला ज़ायदा भी होता है, जैसे ला उक़सिमु बिहाज़ल बालद में ला जो है ये ज़ायदा है। इसी तरह ला नाफिया होता है, जैसे फ़ला इक़्तहमल आक़बा, तो इसमें ये जो ला है ये नाफिया है। इसी तरह ला नाहिया होता है, यानी ला नहीं का होता है, जैसे ला तदरिब। इसी तरह ला आतिफा भी होता है, जैसे वाहिया तदखुलु इल्ला अलल इस्मि ज़ाहिरी ला अलल मुज़मरी। इसी किताब में पीछे ये बात गुजरी, तो यहाँ पर ये जो ला है ये ला आतिफा है। तो यानी ला की मुतअद्दद किस्में हैं। अब इस इबारत का तर्जमा करते हैं, तो अन्नौ सालिसे, तीसरी नौ ऐसे मा और ला के बयान में है जिनको तशबीह दी गई है लईसा के साथ नफ़ी में और मुब्तदा और ख़बर पर दाखिल होने में। मा और ला इसम को रफ़ा देते हैं और मा और ला ख़बर को नस्ब देते हैं। या हाल की सूरत में तर्जुमा होगा, इस हाल में कि मा और ला इसम को रफ़ा देते हैं, और इस हाल में कि मा और ला ख़बर को नस्ब देते हैं। और मा दाखिल होता है मारिफा और नकीरा पर। मा की मिसाल मा ज़ैदुन काइमन की मिसल में है। मा ज़ैदुन काइमन का तर्जुमा ज़ैद खड़ा नहीं है। आगे और ला दाखिल नहीं होता मगर नकीरा पर। इसकी मिसाल ला राजुलुन ज़रीफ़न की मिसल में है। फिर ला राजुलुन ज़रीफ़न का तर्जुमा के कोई मर्द ज़ीरक नहीं है। इसके साथ ही आज के इस सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।